नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए देर किस बात की, पकड़ते हैं रफ्तार एट विस्तार दिन भर की 100 बड़ी खबरों के साथ। गाजियाबाद में पीएम मोदी ने किया रोड शो। 1.5 किलोमीटर लंबे रोड शो में आम लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे, पीएम पर बरसाए फूल। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के सहारनपुर में भरी हुंकार। चुनावी सभा में पीएम मोदी का संबोधन, लोगों ने बीजेपी को जिताने की अपील की। राजस्थान में कांग्रेस का बीजेपी पर बड़ा हमला। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और प्रियंका गांधी ने लगाए गंभीर आरोप। केंद्र सरकार की स्कीम बड़े उद्योगपतियों के लिए है बनाई जाती। जयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की रैली। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर रखी अपनी बात, कहा देश में बढ़ रहा अन्याय का अंधकार। सीधी पहुंचे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी प्रत्याशी राजेश मिश्रा के पक्ष में करा प्रचार प्रसार। पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह ने किया स्वागत। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, कहा शांति भंग करने वालों को देंगे मुंह तोड़ जवाब। द गार्जियन की रिपोर्ट पर कहा आतंकी भागकर पाकिस्तान गए तो उन्हें घुस कर मारेंगे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ी। फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया को किया था गिरफ्तार, बाद में ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया था। कांग्रेस ने जारी की एक और लिस्ट। एमपी की 3 और गोवा की 2 सीटों पर प्रत्याशियों पर लगाई मुहर। विदिशा सागर सीमा पर स्थित हनोता डैम पर 2 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। रोजगार सहायक के साथियों ने ही की थी हत्या। निजी ट्रैवल्स और सीआरपीएफ के जवान से भरी बस की आपस में जोरदार भिड़ंत। 6 जवान समेत 3 यात्री घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बनी रणनीति। चंदेरी में विशेष समुदाय के लोगों को नहीं भरने दिया जा रहा पानी। समस्या लेकर थाने पहुंचे लोग। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सागर पुलिस लगातार कट्टरबाजों पर कस रही शिकंजा। पुराने आरोपियों पर पुलिस कर रही कार्रवाई। इंदौर के प्रेस्टीज कॉलेज के एनुअल फंक्शन मंथन में छात्रों के 2 गुटों में हुआ विवाद। छात्रों में कॉलेज की फैकल्टी के सामने होती रही मारपीट। जमकर चली कुर्सियां। पीसीसी चीफ दीपक बैज पहुंचे निर्वाचन आयोग। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे पीसीसी चीफ दीपक बैज। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पर दर्ज हुई एफआईआर के काउंटर में विजय शर्मा के खिलाफ कांग्रेस कर रही शिकायत। खजुराहो लोकसभा सीट पर सपा प्रत्याशी के नामांकन निरस्त होने पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। नामांकन फॉर्म में साइन ना होना उनकी लापरवाही है। इंदौर आए मोहन भागवत के ट्रेन से वापस जाते समय सुरक्षा में बड़ी चूक। नशे में धुत युवक ने प्लेटफॉर्म में घुसने की कोशिश की। 7 अप्रैल को पीएम मोदी पहुंचेंगे जबलपुर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे पीएम मोदी का ये पहला एमपी दौरा। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले रायसेन में डॉक्टर्स की मनमर्जी से मरीज परेशान। डॉक्टर्स के लिए अखाड़ा बना जिला अस्पताल। मरीजों की शिकायत पर निरीक्षण करने पहुंचे सीएमएचओ ने लगाई लापरवाह डॉक्टर्स को फटकार। मुरैना में बाइक सवार जेब कतरों का गिरोह सक्रिय। आधा दर्जन से अधिक हुए शिकार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सिंगरौली दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जनसभा को किया संबोधित। मंच से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। सीधी लोकसभा भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा का चुनाव प्रचार के दौरान अनोखा अंदाज। खेत में गेहूं काटने का वीडियो जोर शोर से हो रहा वायरल। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान का है ये वीडियो। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की। पार्टी ने ग्वालियर, खंडवा और मुरैना से प्रत्याशी उतारे। बीजेपी के स्थापना दिवस पर हजारों लोगों को बीजेपी ज्वाइन कराई गई। सीएम मोहन यादव कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा पूरा प्रदेश मोदीमय हो गया है। एमपी की बाकी 3 और सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी घोषित। ग्वालियर से प्रवीण पाठक, खंडवा से नरेंद्र पटेल और मुरैना से सत्यपाल सिकरवार को दिया गया टिकट।
खजुराहो से एसपी प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने पर सांसद विवेक तन्खा का ट्वीट, कहा कलेक्टर साहब याद रहेगा ये दिन। रिटर्निंग ऑफिसर पन्ना का रवैया बहुत उदासीन और नकारात्मक था। रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश को चुनौती देने का लेंगे निर्णय। एसपी प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने पर सियासत गर्म, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अधिकारियों पर साधा निशाना। खजुराहो के डीएम और चुनाव अधिकारी जाएंगे जेल, नए नियम के तहत फॉर्म नहीं हो सकता रिजेक्ट। बीजेपी स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया सिंगरौली दौरा। सिंगरौली के बाद सीधी में की चुनावी सभा। बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा के पक्ष में किया प्रचार प्रसार। धार के भोजशाला में एएसआई सर्वे का 16वां दिन खत्म। एएसआई की टीम सर्वे कर वापस लौटी। ग्वालियर कांग्रेस के पूर्व विधायक के भाई के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के आदेश। पूर्व विधायक प्रवीण पाठक के भाई प्रशांत पाठक का मामला। प्रशांत और 2 साथियों के खिलाफ कंपू थाने में दर्ज है लूट की एफआईआर। ग्वालियर हाईकोर्ट ने अशोकनगर कलेक्टर एसडीएम को लगाई फटकार। अशोकनगर कलेक्टर सुभाष कुमार और चंदेरी एसडीएम रचना शर्मा को लगाई फटकार। हाईकोर्ट ने कलेक्टर से कहा लापरवाहों पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई। एसडीएम द्वारा आवासीय जमीन पर गलत जुर्माना लगाने का था मामला। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से मारपीट। बीच बचाव करने आए लोगों पर किया चाकू से हमला। कार और ई रिक्शा की टक्कर के बाद हुआ था विवाद। एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। मुरैना श्योपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू को कांग्रेस पार्टी ने बनाया प्रत्याशी। कांग्रेसियों ने उनके निवास पर मिठाई बांटी और डांस किया। सीहोर में आपसी रंजिश के चलते भाई ने दी भाई को मारने की सुपारी। गलती से भतीजे की कर दी गई हत्या। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में हथियार तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध पिस्टल्स के साथ 4 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास अवैध हथियार हुए बरामद। विक्रम व्यापार मेले में 19,000 से अधिक 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन बेचे गए, जिनकी कीमत 1,000 करोड़ रुपए के करीब है। विभाग को 85 करोड़ से ज्यादा का राजस्व भी मिला। कटनी में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व पदाधिकारी कांग्रेस छोड़ भाजपा में हुए शामिल। भाजपा के स्थापना दिवस पर लगभग 20 लोग कटनी भाजपा कार्यालय पहुंच बीजेपी में हुए शामिल। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने शिकारपुर स्थित उनके निवास पर आम जनता का लगा हुजूम। छिंदवाड़ा स्थित शिकारपुर में सैकड़ों कार्यकर्ता और आम जनता उनके निवास वहां पहुंची। जनता ने कमलनाथ से कहा हम आपके साथ हैं। इंदौर से शाजापुर जा रही बस ट्रक से टकराई। घायलों को उपचार के लिए पहुंचाया गया जिला अस्पताल। ग्वालियर के सिटी सेंटर तहसील के तहसीलदार पर महिला कर्मचारियों से सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप। एडीएम ने शिकायत की जांच स्थानीय परिवार समिति को सौंपी। झाबुआ में बस की डिक्की से मिले 1 करोड़ 28 लाख रुपए, साथ ही 17 लाख की चांदी भी जब्त। पूछताछ में ड्राइवर के पास नहीं मिली कोई जानकारी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने की कार्रवाई। गुना में पहले केपी यादव का कटा टिकट, अब लोकसभा क्षेत्र से भी दूर हुए केपी यादव। होशंगाबाद बैतूल का बनाया गया प्रभारी। विदिशा के गर्ल्स कॉलेज में फीस भरने के लिए छात्राएं हो रही परेशान। लाइट न होने की वजह से नहीं भर पा रही फीस। छात्रों के पालकों ने भी इस व्यवस्था को लेकर जताई नाराजगी। बुरहानपुर के वन विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। ग्राम मोहद में घूमता दिखा तेंदुआ। वीडियो सामने आने के बाद हरकत में आया वन विभाग। तेंदुए की सूचना पर वन विभाग नहीं दिखा रहा था गंभीरता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे छत्तीसगढ़ के कवर्धा। जनसभा में सीएम विष्णुदेव साय के साथ हुए शामिल। रायपुर में आगजनी की घटना से प्रभावित परिवारों को दिया गया मुआवजा। राजस्व अधिकारी ने किया मुआवजे की राशि का वितरण। 40 परिवारों को 3,60,000 की मिली सहायता राशि। बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम विष्णुदेव साय ने दी बधाई। सभी कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद। आगामी चुनाव में सीएम साय ने झांकी अपनी पूरी ताकत। 11 दिनों में 22 सभाएं की। प्रदेश की पूरी 11 सीटें जीतने का है लक्ष्य।
कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय का अनोखा प्रचार, न्याय रथ में करेंगे चुनाव प्रचार, मतदान तक रथ में ही करेंगे रात्रि विश्राम। राजनांदगांव में भाजपा ने एक बार फिर आज पोस्टर वॉर किया, जिसमें भाजपा ने एक्स पर लिखा, राजनांदगांव की जनता सावधान, जिन्होंने श्री राम को नहीं माना, श्री राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराया, वो अब वोट मांगने आए हैं। कवर्धा में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व विधायक चंद्रशेखर शुक्ला बीजेपी में शामिल, जोगी कांग्रेस के 300 कार्यकर्ता भी बीजेपी में हुए शामिल। गरियाबंद की नई सीएमएचओ गार्गी यदु ने आज किडनी पीड़िता के गांव सुपेबेड़ा का किया दौरा। अफसर ने सुपेबेड़ा पहुंच निर्माणाधीन अस्पताल भवन के निर्माण में हो रहे विलंब को लेकर नाराजगी जाहिर की। बुरहानपुर में तेंदुए की दहशत के बीच दुकान में चोरी, सीसीटीवी बंद कर बदमाशों ने की चोरी, 1.5 लाख का सामान ले उड़े चोर। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की भाषा पीएम मोदी के लिए इस्तेमाल हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर बोले ओपी चौधरी, घोषणा पत्र को बताया तुष्टीकरण की राजनीति, बोले कांग्रेस देश को बांटकर वोट लेना चाहती है। गरियाबंद में जल संकट से जूझ रही महिलाएं सड़क पर उतरी, शासन प्रशासन के खिलाफ खोला मोर्चा। अंबिकापुर में फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जरिए लाखों की ठगी, महाराष्ट्र से फर्जी ऐप का गिरोह चला रहे 3 गिरफ्तार। नरसिंहगढ़ हाईवे के पास हादसा, कंटेनर ने ट्रक को मारी टक्कर, ट्रक चालक के पैर टूटे, भोपाल किया गया रेफर। ईरान की इजराइल पर अटैक की तैयारी, अपने दूतावास पर हमले का लेगा बदला, अमेरिका को दी बीच में ना आने की चेतावनी। कनाडा के चुनावों पर भारत का बयान, चुनाव में हमारी दखलंदाजी के आरोप बेबुनियाद, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, दूसरे देशों की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में दखल देना भारत सरकार की नीति नहीं। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की भारत को बड़ी चेतावनी, चीन भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव में डालेगा रुकावट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वोटर्स का पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ झुकाव बदलने की करेगा कोशिश। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पुलिस ने 2 मुस्लिम महिलाओं को हिजाब उतरवाया, महिलाएं बोली शर्मिंदगी बयां नहीं कर सकते, पुलिस ने पहचान का रिकॉर्ड बनवाने के लिए उतरवाया था हिजाब। अमेरिका के ओहियो में एक और भारतीय छात्र की मौत, 2024 की शुरुआत से अब तक 10 छात्रों की हो चुकी है मौत की वजह फिलहाल साफ नहीं। इजराइल में पहली बार हमले के चलते 2 अफसर बर्खास्त, 7 राहत कर्मियों की मौत के बाद लिया गया फैसला, गाजा में मदद पहुंचाने बॉर्डर पोस्ट खोलने को राजी नेतन्याहू। दुनिया के सबसे बुजुर्ग आदमी बने 111 साल के जॉन टिनसवुड, 2 अप्रैल को 114 साल के जॉन विसेंट पेरेज की हुई थी मौत। पुलिस ने मैक्सिकन दूतावास में घुसकर इक्वाडोर के पूर्व उपराष्ट्रपति जॉर्ज ग्लास को किया गिरफ्तार, मैक्सिको इक्वाडोर के साथ तोड़ने जा रहा है राजनयिक संबंध, जॉर्ज ग्लास ने भ्रष्टाचार के आरोप के बाद वहां मांगी है राजनीतिक शरण। अमेरिकी कंपनी एप्पल ने अपने 600 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, कार और स्मार्ट वॉच डिस्प्ले प्रोजेक्ट बंद करने के बाद कंपनी का फैसला, कंपनी ने पिछले 10 सालों में किया था अरबों डॉलर का निवेश। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के फाउंडर जुकरबर्ग बने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति, टेस्ला के मालिक एलन मस्क को छोड़ा पीछे, 2020 के बाद पहली बार हासिल किया स्थान। देश का विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई पर, 445 अरब डॉलर पहुंचा, लगातार छठे सप्ताह बढ़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई ने लगातार 7वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई में भी नहीं पड़ेगा फर्क। Amazon ने लॉन्च किया बाजार, अब मीशो और फ्लिपकार्ट शॉप्सी से करेगा कंपीट, Amazon बाजार पर मिलेंगे गैर ब्रांडेड और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। भारत सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए रखा 100 अरब डॉलर का लक्ष्य, पड़ोसी देश चीन से दूरी बना रहे निवेशक भारत के लिए बनेंगे बड़े अवसर।
भारत सरकार अब मालदीव की करेगी मदद। खट्टे संबंध होने के बावजूद पड़ोसी देश को चावल और गेहूं समेत कुछ जरूरी कमोडिटीज का निर्यात करेगा भारत। मालदीव सरकार के अनुरोध के बाद लिया फैसला। खाने के तेल के दामों में बढ़ोतरी के चलते बढ़ी खाद्य वस्तुओं की कीमत। महंगाई पर बोले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। लगातार मौसम में बदलाव के चलते बढ़ रहे दाम। दालों के दामों में उछाल के बाद सरकार सतर्क। सरकार दाल के व्यापारियों के लिए कुछ दालों के स्टॉक का खुलासा करना अनिवार्य कर सकती है। आरबीआई की ट्रेडर्स को बड़ी राहत। करेंसी डेरिवेटिव का अनुपालन के लिए मिला और समय। अपने फैंस को ग्रीट करती नजर आई माहिरा शर्मा। आईपीएल मैच देखने के लिए पहुंची थी माहिरा। पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म द गोट लाइफ ने तोड़ा रिकॉर्ड। वर्ल्ड वाइड किया 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान पर बड़ा खुलासा। गौतम गंभीर को टीम ज्वाइन करने के लिए दिया गया था ब्लैंक चेक। हीरा मंडी के इवेंट पर पहुंची पूरी हीरा मंडी स्टार कास्ट। खूबसूरती के जलवे बिखेरते नजर आई सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर और अदिति राव हैदरी। मूवी फैमिली स्टार की धमाकेदार ओपनिंग डे। पहले दिन कमाए 5 करोड़। विजय देवरकोंडा और मृणाल ठाकुर लीड रोल में नजर आए। बिग बॉस ओटीटी 3 को लेकर बड़ा अपडेट। इस साल मई महीने में होगा स्ट्रीम। पुष्पा 2 में हो सकती है क्रिकेटर डेविड वार्नर की एंट्री। सोशल मीडिया पर फिल्म के लिए किया पोस्ट। रामायण को मिला हॉलीवुड का साथ। ऑस्कर विनर संगीतकार हंस जिमर करेंगे मूवी में म्यूजिक कंपोज। आयुष शर्मा की नई फिल्म रुसलान का ट्रेलर रिलीज। एक्शन से है भरपूर। करण बुटानी है निर्देशक। फिल्म बड़े मियां छोटे मियां थिएटर में दस्तक देने को तैयार। 6 अप्रैल से शुरू हो जाएगी एडवांस बुकिंग। अक्षय कुमार ने किया पोस्ट। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने अपने पिता के लिए भावुक पोस्ट शेयर कर नई फिल्म उनको डेडिकेट की। अपनी फिल्म आर्या 3 की सक्सेस के बाद सुष्मिता सेन अपने एक्स बॉयफ्रेंड रहमान शॉल के साथ आई नजर। मीडिया के सवालों पर बोली, एक्स के साथ दोस्ती रखना नहीं है बुरा। हॉलीवुड स्टार वरुण धवन मूवी बेबी जॉन के जरिए जल्द ही सिनेमाघरों में धमाका करने को तैयार। फिल्म को जवान फेम निर्देशक एटली कुमार के प्रोडक्शन बैनर तले बनाया जा रहा है। इमरान हाशमी ने चुनाव लड़ने की खबरों को बताया अफवाह। बोले उन्हें राजनीति में कोई रुझान नहीं। अल्लू अर्जुन की आगामी फिल्म पुष्पा 2 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार। अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर रिलीज होगी टीजर। आंखों पर काला चश्मा, चेहरे पर कॉन्फिडेंस। कैजुअल लुक में निकली नोरा। तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। 52 साल की पूजा भट्ट को लोग देते हैं शादी करने की सलाह। एक्ट्रेस पूजा भट्ट का लोगों को जवाब, शादी ही मेरे लिए सब कुछ नहीं। कोरोना में 57 दिन तक मौत से जूझे अनिरुद्ध दवे। रोते हुए बोले, डायपर तक पहनने पड़े। कभी वाइन बेचने का भी किया था काम। कॉमेडी फिल्में करना चाहते हैं एक्टर मानव विज। बोले, मेरा लुक ऐसा है कि ज्यादातर नेगेटिव और सीरियस रोल ही मिलते हैं। रवीना टंडन स्टारर फिल्म पटना शुक्ला हाल ही में ओटीटी पर हुई रिलीज। मैदान को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी। माधुरी दीक्षित ने अपनी आवाज का चलाया जादू। धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आईपीएल के युवा स्टार शशांक सिंह ने बताई अपनी कहानी। आईपीएस पिता ने घर पर पिच बनवाई। भोपाल से हुई क्रिकेट खेलने की शुरुआत। आईपीएल में शशांक ने खेली धुआंधार पारी। 3 मैच हारने के बाद और बड़ी दिल्ली कैपिटल्स की मुश्किलें। बाहर हुए पंत की टीम के स्टार खिलाड़ी कुलदीप यादव। ऋषभ पंत पर मंडराया बैन का खतरा। बीसीसीआई ने लगाया 24 लाख का जुर्माना। लगातार स्लो ओवर रेट की वजह से 2 बार लगा जुर्माना। विराट कोहली ने जड़ा आईपीएल 2024 का पहला शतक। आईपीएल कैरियर का 8वां शतक है इनका।
हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को दी करारी शिकस्त। जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद पहुंची 5वें स्थान पर। अभिषेक शर्मा बनी मैन ऑफ द मैच। मुंबई इंडियंस के कैंप से जुड़े सूर्य कुमार यादव टीम के साथ की प्रैक्टिस। 7 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल से होगा मुकाबला। विराट कोहली आईपीएल के बने टॉप स्कोरर। 4 मैचों में 140 की स्ट्राइक रेट से बनाए 203 रन। राजस्थान के टॉप स्कोरर हैं रियान पराग। जीत के लिए प्रार्थना करने सोमनाथ मंदिर पहुंचे हार्दिक पांड्या। 3 मैचों में लगातार मिली है हार। हार्दिक ने की भगवान सोमनाथ की पूजा अर्चना। तो चलिए रफ्तार एट विस्तार में यही लगाते हैं विराम। खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।